तो इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो इनवर्स फंक्शन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है कि देखो, अगर आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, अगर मान लीजिए ये चीज दी गई है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, तो हमको मालूम है कि fx कोई भी फंक्शन जो होता है fx वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। बोला भाई, ये मैंने बताया था लास्ट टर्म पे कि कोई भी फंक्शन fx जो है वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर अब f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x है तो हमेशा याद रखना कि fx इज इक्वल टू x, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x, और fx इज इक्वल टू x जो आपका सोल्यूशन देगा, है ना, दैट विल नॉट बी द एंटायर सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। वो इसके सारे सोल्यूशन नहीं होंगे, वो वाले सोल्यूशन होंगे जहां पे fx जो है y इक्वल टू x लाइन पे आके टच कर रही होगी। चीज को समझ में आया कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x अगर है तो fx इज इक्वल टू x से आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सोल्यूशन एट विच fx मीट्स द लाइन y इक्वल टू x। ओके, तो वो सारे सोल्यूशन दे देगा, लेकिन इसके पूरे सोल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इसको fx इक्वल टू x से सॉल्व करते हैं और वो वाले सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं जो y इक्वल टू x लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्वेश्चन है fx है आपका x स्क्वायर, मान लो क्वेश्चन दिया गया था कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/4 फॉर ऑल x बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ये क्वेश्चन था, बोलो भाई, है ना। तो अगर मैं इसको fx एज्यूम कर लूं कि दिस इज f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो दिस इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू y। सो y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यहां से तुम्हारा आएगा कि x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि है y माइनस 3/4, सो x की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3/4। क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। अब यहां पे चूंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 है, तो अगर हाफ माइनस हम करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 से छोटी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। सो x कम्स आउट टू बी 1/2 प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4। इज दैट क्लियर, है ना। तो अब ये x की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, f इनवर्स x। तो f इनवर्स x होगा 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/4, ओके, फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो तुमको दिख रहा है कि यहां पे अगर मैंने fx लिया तो ये टर्म तुम्हारा क्या बना हुआ है, f इनवर्स x। तो यू हैव बीन गिवन दैट fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो अब इस इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो वी कैन टेक fx इज इक्वल टू x, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x। और ये वो सारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं देगा, वो सोल्यूशन देगा जहां पे ये फंक्शन y इक्वल टू x को मीट आउट कर रही है। ओके, तो ये हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 विल बी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो fx इक्वल टू x बेसिकली देता है वन ऑफ द सोल्यूशन of the equation fx equal to f inverse x, not the entire solution of fx is equal to f inverse x. Got my point? समझ में आ गई बात, है ना। तो always remember this thing. Now come to the next topic, that is the periodic function.
पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर लेंथ स्पैन के बाद फंक्शन अपने को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो व्हेन द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, व्हेन फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर a particular, after a constant टाइम, है ना। यहाँ पे टाइम का मतलब हम लोग स्पैन ऑफ लेंथ भी ले सकते हैं, टाइम या कह दो स्पैन, ठीक है। तो वो फंक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। और जो ये कांस्टेंट, जो इक्वल कांस्टेंट टाइम स्पीड होती है, ये उसका कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथमेटिकली इसको हम लोग कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन टी जो होगा ये तुम्हारा टाइम पीरियड होता है। Then t will be the time period of the given function f of x। जैसे sin x है तो हमको मालूम है कि हर 2 पाई के बाद रिपीट करने लगता है, तो 2 पाई उसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? है ना। tan x है तो tan x का टाइम पीरियड क्या हो जाता है? tan x का टाइम पीरियड पाई, क्योंकि वो हर पाई के बाद रिपीट करता है। इसी तरह से अगर मान लो तुमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टाइम पीरियड क्या होता है? 1, है ना, क्योंकि ये हर एक के बाद रिपीट करता है। इसका ग्राफ अगर आपको याद होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसे जाता है, हर इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू आपका ऐसे जाता रहेगा। यहां सर्किल है ओपन। इज दैट ओके? तो आफ्टर 1 द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, सो इट्स टाइम पीरियड इज 1। किसका? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिख लो। सबसे पहला कि मान लो अगर कोई फंक्शन तुमको f(x) दिया गया है और इस फंक्शन का टाइम पीरियड है t, फंक्शन f(x) का टाइम पीरियड है t, तो f ऑफ x प्लस b, मान लो कोई भी नंबर है, तो इसका भी टाइम पीरियड t ही होगा, जहां b कोई नेचुरल नंबर है, वेयर b इज एनी नेचुरल रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कह रहा हूं, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, समझ में आ रहा कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, उसका टाइम पीरियड t है, तो f ऑफ x प्लस b का भी टाइम पीरियड t ही होगा। जैसे sin x का टाइम पीरियड मान लो 2 पाई है, मान लो क्या वो होता है 2 पाई, तो sin ऑफ x प्लस मान लो कुछ भी अल्फा, तो sin ऑफ x प्लस अल्फा चाहे sin ऑफ x प्लस पाई बाई 3, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगेन इट्स टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। बात समझ में आ रही? सेकंड है, हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा f(x) का टाइम पीरियड t गिवन है। ओके, तो f ऑफ ax प्लस b, अब यहाँ पे x में a का मल्टीप्लाई हुआ है, a कोई रियल नंबर है। ओके, तो f ऑफ ax प्लस b का जो टाइम पीरियड होता है वो t अपॉन मॉड a होता है। a ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियसली चूंकि मॉड a डिनोमिनेटर में है तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही मेरी बात? है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन ऑफ 3x जैसे लिखा है, तो साइन 3x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। साइन 3x का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ओके, इसी तरह से मान लो तुमको दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो 1/4, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट x का टाइम पीरियड 1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 4x का टाइम पीरियड हो जाएगा 1/4।
नहीं समझ में आया? बोलो, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx एंड कोसेक की पावर nx, अगर ये फंक्शंस गिवन है ना, तो इनके टाइम पीरियड जो होते हैं वो होगा पाई और 2 पाई, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर n इज एन इवन नंबर और n ऑड नंबर। अगर n इवन है तो पीरियड पाई होगा, और अगर n ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा। जैसे साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। साइन स्क्वायर एक्स टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। नेक्स्ट है tan की पावर nx एंड cot की पावर nx, इसके टाइम पीरियड हमेशा पाई ही रहेंगे, वेदर n इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। ठीक है? साइन की पावर nx, cos की सॉरी tan की पावर nx एंड cot की पावर nx, दे हैव द सेम टाइम पीरियड। ओके, जैसे tan क्यूब x, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? पाई। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। cot की पावर cot स्क्वायर x, टाइम पीरियड पाई। मेरी बात समझ में आ रही? बोलो भाई। नेक्स्ट, मान लो कोई दो फंक्शन है fx, इसका टाइम पीरियड है t1, और दूसरा फंक्शन है gx, इसका टाइम पीरियड t2 आपको गिवन है। fx का टाइम पीरियड है t1 और gx का टाइम पीरियड है t2। ओके, और आपको अब fx प्लस माइनस gx का टाइम पीरियड निकालना है। तो fx प्लस माइनस gx का टाइम पीरियड क्या होता है? बोलो। तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, t1 और t2 का जो एलसीएम होगा वो fx प्लस माइनस gx का टाइम पीरियड देगा। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि fx है तुम्हारा sin x एंड gx है tan x। तो फंक्शन आपको दिया कोई एक hx, एक फंक्शन है दैट इज sin x माइनस tan x, लेट अस अज्यूम, ये हमने मान लिया है ना, और उसने कहा इस hx का टाइम पीरियड बताइए। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ hx? तो sin x का टाइम पीरियड 2 पाई, tan x का टाइम पीरियड पाई। अब पाई एंड 2 पाई का एलसीएम क्या होगा? 2 पाई। तो द टाइम पीरियड ऑफ hx इज नथिंग बट इट इज 2 पाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम पीरियड ऑफ hx विल बी 2 पाई इफ fx एंड gx। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसमें एक चीज याद रखना कि जैसे सपोज कर लो कि fx है sin x, fx इज sin x एंड gx इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो sin x का टाइम पीरियड 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट x का टाइम पीरियड 1। अब हमने एक फंक्शन hx डिफाइंड किया दैट इज sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है? तो अब आपसे कहता है कि इस hx का टाइम पीरियड फाइंड आउट करिए। तो hx का टाइम पीरियड क्या होगा? अब देखिए, sin x का टाइम पीरियड था 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टाइम पीरियड था 1। ओके, तो 2 पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, 1 इज योर रैशनल नंबर। तो एलसीएम ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो। तो एलसीएम ऑफ, अगर हम 2 पाई एंड 1 दोनों कैलकुलेट करने चलें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो द फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो ये याद रखना है तुमको
कि एलसीएम वो नंबर जो तुम देख रहे हो वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो कि एलसीएम इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसी में जैसे हम लोगों ने भी करा था कि एफ एक्स है, इसका टाइम पीरियड हमने क्या था t1, और जी एक्स है, इसका टाइम पीरियड था t2, और हम एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का टाइम पीरियड देख रहे थे। और इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने क्या देखा कि एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, तो ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि सपोज करो कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर, मान लेते हैं वो नंबर है k, देयर एग्जिस्ट ए नंबर k विच इज लेस देन टू t। t क्या है? मान लो इसका एलसीएम जो आया था वो t था, और t एक्चुअल में क्या हो गया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का टाइम पीरियड। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे को एक फंक्शन दिया उसने एफ एक्स, उसका टाइम पीरियड तुमने देखा t1, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, उसका टाइम पीरियड है t2, दोनों का तुमने एलसीएम चेक कर लिया, जो एलसीएम आया वो t है। ओके, उसके बाद तुमने देखा कि देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए नंबर k जो कि टाइम पीरियड से छोटा नंबर हो, सच दैट h ऑफ, इसको हम लोग h मान लेते हैं, एच एक्स, h ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू एच एक्स। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एनी नंबर k विच इज लेस देन टू t, तो एच एक्स का टाइम पीरियड k हो जाएगा। देन एच एक्स हैज टाइम पीरियड k। तो एच एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा k। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? वो कह रहा है अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है, इनके टाइम पीरियड t1 t2 है, एलसीएम निकाल लो, वो t आ गया। लेकिन अगर कोई नंबर k ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि h ऑफ x प्लस k की वैल्यू एच एक्स है और वो k t से छोटा है, तो फिर k जो होगा वो एच एक्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि तुमको एच एक्स उसने दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, कॉस एक्स का टाइम पीरियड, तो इनका और 2 पाई है ना। बोलो अब क्या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि h ऑफ x प्लस k की वैल्यू एच एक्स के बराबर होगी एनी नंबर k विच इज लेस देन टू 2 पाई एंड इट इज एग्जिस्टिंग? है कोई नंबर? बोलो। कोई नंबर ऐसा है? नहीं है, क्योंकि अगर इसको तुम सीधे भी निकालोगे तो ये तो सिंपल तुमको दे देगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। क्यों भाई? सॉरी, रूट 2 टाइम्स। तो यहां पे तो तुमको ये सीधे सीधे दे देगा, इसकी पीरियड 2 पाई ही होगी, जो कि अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी से देखी थी। बोलो। लेकिन अब अगर मान लो तुम्हारा एच एक्स है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब जरा इस पे गौर करो, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब ये तुम्हारा एच एक्स है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब जरा देखो, मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना है? बट मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है? पाई। और मॉड कॉस एक्स का टाइम पीरियड अगेन पाई। मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स का टाइम पीरियड पाई। तो इसका एलसीएम लोगे तो टाइम पीरियड कितना आना चाहिए? पाई। लेकिन अगर तुम देखो कि एच एक्स तुम्हारा लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो टाइम पीरियड तुमने देखा एलसीएम से वो तो आ रहा था, सॉरी, पाई,
बोलो भाई, जब हमने इन दोनों के एलसीएम निकाले तो टाइम पीरियड बिकम्स टू बी पाई। तो ऐसे तो टाइम पीरियड पाई होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 लिखूं तो ये हो जाएगा मॉड साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। बोलो भाई, अरे बोलो, प्लस मॉड कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। इज इट? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज पाई cos थीटा, तो दिस इज मॉड cos x प्लस cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज प्लस मॉड साइन x। तो ये देखो तुमको फिर से hx मिल गया, तो h ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू hx, है ना। और पाई बाई 2 जो है विच इज लेस देन 2 पाई है। तो मैंने क्या कहा था कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर k विच इज लेस देन टू t और h ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू hx हो जाएगा, तो k विल बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? k। तो अब यहां पे इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। मेरी बात समझ में आ रही? बोलो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया है कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। लेट अस अज्यूम एफ एक्स ये एक फंक्शन है, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो कहता है इस फंक्शन का टाइम पीरियड बताइए क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो अब जरा गौर करो, हमने मान लेते हैं कि ये फंक्शन मेरा, चलो इसको एच एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, तो ये फंक्शन मेरा एफ एक्स है और ये फंक्शन मेरा जी एक्स है। लेट अस अज्यूम दिस इज एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो देखो एफ एक्स क्या है? कॉस ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। बोलो, तो कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स विल गिव यू कॉस ऑफ साइन एक्स। बोलो, और जो कि तुम्हारा क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स का टाइम पीरियड कितना आ गया? f of x plus pi is equal to f of x, then what is the time period of fx? It is pi। तो fx का टाइम पीरियड हमने निकाल लिया कि सर ये तो पाई आ गया। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? इसी तरह से अब हम लोग करते हैं cos of cos x को, तो उसको कर लो। तो लेट gx इज इक्वल टू cos of cos x। तो g ऑफ x प्लस पाई को जरा चेक कर लो, तो दिस इज कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स हो जाएगा, और कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो फिर यही होगा कॉस ऑफ माइनस, तो दिस विल बी कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये समझ में आ रहा होगा? तो जी, और ये किसके बराबर है? जी एक्स। तो जी एक्स का भी टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई। बोलो, अरे हाँ या ना? तो cos x का टाइम पीरियड है, gx इक्वल टू पाई नहीं है, इट इज gx का टाइम पीरियड है। ये मतलब टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं, टाइम पीरियड है ना। तो fx का टाइम पीरियड कितना आया? पाई। gx का टाइम पीरियड पाई। तो अगर ये fx और ये gx है तो hx का ऐसे टाइम पीरियड आना चाहिए था, दोनों का एलसीएम। तो पाई और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा? पाई। तो टाइम पीरियड ऑफ hx क्या होना चाहिए था? पाई।
अब जब ये हो गया कि पाई तो ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि क्या कोई ऐसा के है जो कि पाई से छोटा हो और h ऑफ दैट नंबर x प्लस दैट नंबर विल बी hx दे दे। तो समझ में आ रही मेरी बात? तो h ऑफ x प्लस पाई बाई 2 में रखता हूं। तो जरा देखो, cos ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 होगा प्लस cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। तो देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज cos x, तो ये तो दे देगा cos ऑफ cos x प्लस, और cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और cos ऑफ माइनस साइन एक्स विल गिव यू cos ऑफ साइन एक्स। नहीं समझ में आया? तो ये किसके बराबर आ गया? अगेन hx। अरे पल्ले पड़ रही बात। तो h ऑफ x प्लस पाई बाई 2 देखो hx के बराबर आ गया। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर पाई बाई 2 विच इज लेस देन 2 पाई। सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन hx? पाई बाई 2। तो द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x इज पाई बाई 2, ना कि पाई है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना है हमको। इज दैट ओके? ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। बोलो, समझ में आ गया कि हमको कैसे ये चेक करना होगा? तो जब भी एफ एक्स प्लस जी एक्स हो टाइम और एलसीएम ले रहे हो, तो एक बार वो नंबर जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसकी वैल्यू टाइम पीरियड से छोटी है और एफ ऑफ या एच ऑफ एक्स प्लस के विल बी एच एक्स आपको अचीव हो सके। क्लियर है? बोलो, परफेक्ट। अच्छा, अब देखो कुछ क्वेश्चन टाइम पीरियड पे जो होते हैं वो फंक्शनल इक्वेशन के थ्रू आते हैं, है ना, कि उसमें फंक्शनल इक्वेशन से इन्वॉल्व होंगी और उससे हमको टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो एक आध क्वेश्चन उस पर कर लो, है ना। तो लिखो कि फाइंड द टाइम पीरियड, क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती हैं? फंक्शनल इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती हैं? फंक्शनल इक्वेशंस, है ना, जिसमें फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशन में। अब उसने क्वेश्चन दिया कि एक कोई फंक्शन एफ एक्स है which satisfies this equation, that is fx plus f of x plus 3 is equal to 0 for all x belongs to real number. Find the time period of this function fx if it is periodic. वो ये भी कह रहा है कि if it is periodic find the time period. तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि f of x is equal to f of x plus t, ये फॉर्म बनना चाहिए, है ना। यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे लिखा हुआ है ये f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 3 लिखा है ना। बोलो, अगर ये माइनस ना होता तब तो सीधे सीधे कह देते हम टाइम पीरियड 3 है, लेकिन चूंकि यहां माइनस आ रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको इसको ऐसा यूज करना है कि वो इक्वेशन बन के आए। तो अब इसके लिए हमने क्या करा, इस x की जगह मैं x प्लस 3 यूज कर रहा हूं। भैया तो सारे x के लिए सुटेबल है। तो देखो अब ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी, f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 6 बन जाएगी। बोलो, तो हम यहां से कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस 6 की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 3 है। बोलो, और माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 3 किसके बराबर है? एफ एक्स के। तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x प्लस 6 की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है। नहीं समझ में आया? तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 6 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 6। तो इस फंक्शन में, इक्वेशन में एफ एक्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज 6। इज दैट ओके? तो इस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ऐसा मैनिपुलेशन करना है कि फाइनली हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी को अचीव कर सके। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ,
ओके देन